क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह जल्दी ऑफिस या किसी काम की वजह से आपका मॉर्निंग वर्कआउट स्किप हो जाता है? कभी कभी हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि हम आधे 1 घंटे भी पूरा वर्कआउट कर सकें और फिर वर्कआउट नहीं करने की वजह से पूरा दिन गिल्ट या हल्का लेजी फील करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 10 मिनट के स्ट्रेच जो आपके बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, हर एक मसल्स को अच्छा स्ट्रेच देते हुए उन्हें पूरे दिन के लिए तैयार करेंगे और साथ ही साथ मिड मॉर्निंग कॉफी की जरूरत भी नहीं पड़ने देंगे। सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत ताड़ासन से। माउंटेन पोज आपके धड़, पैर, कोर और हाथ की मसल्स पर काम करता है, यहाँ तक कि आपके पैरों के आर्च भी इंगेज हो जाते हैं। इस योग को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका वजन दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित हो। अगर आप पहली बार ताड़ासन कर रहे हैं तो हो सकता है कि संतुलन बनाना कठिन हो, लेकिन अपने पैरों के बीच के अंतर को 5 से 6 इंच रखने पर आपके लिए ताड़ासन के अभ्यास के दौरान संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं और साथ ही पैरों के पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। सांस भीतर लें और कंधे, भुजाओं और सीने को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। शरीर का दबाव पैरों के पंजों पर ही रहेगा। सर से लेकर पैर तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे से घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएं और साथ ही एड़ियों को भी नीचे रख दें। अगला स्ट्रेच है त्रियक ताड़ासन। ये आसन आपके साइड अपर बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देता है। दोनों पैरों में शोल्डर विद डिस्टेंस के साथ खड़े हो जाएं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए सर के ऊपर हथेलियों को इंटरलॉक करें। अब दोबारा सांस भरते हुए धीरे से हल्का अपर बॉडी से राइट साइड में बेंड करते हुए हाथों को स्ट्रेच करें। ध्यान रखें कि आप अपने हिप बोन को बाहर की तरफ नहीं धकेलें, सिर्फ अपर बॉडी ही बेंड रहे। अब सांस भरते हुए दोबारा बीच में आ जाएं। अपना स्ट्रेच मेंटेन रखें। सांस छोड़ें और फिर से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड बेंड और स्ट्रेच करें और 10 सांसों तक बने रहें। सांस भरें और बीच में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और रेस्ट करें। अगला आसन करेंगे कटी चक्रासन। ये आसन आपके अपर शोल्डर्स को स्ट्रेच के साथ साथ आपके कमर को एक अच्छा ट्विस्ट देता है। मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी रखें। फिर दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल में उठाएं व कंधों की सीध में लाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को पहले दाहिनी ओर घुमाएं और सिर को भी ज्यादा से ज्यादा दाहिनी ओर घुमाने की कोशिश करें। ध्यान रहे पैरों को ना घूमने दें, अर्थात एक जगह टिका कर रखें। बाईं हथेली को दाएं कंधे पर टिकाएं और दायां हाथ भी कमर घूमने की दिशा में घूमेगा, यानी पीछे जाएगा। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए धीरे धीरे
वापस मध्य में आए, यानी एक प्रारंभिक स्थिति में आए। दूसरी ओर से दोहराएं। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल में उठाएं व कंधों की सीध मिलाएं। सांस छोड़ते हुए कमर को पहले बाईं ओर घुमाएं और सिर को भी ज्यादा से ज्यादा बाईं ओर घुमाने की कोशिश करें। दाएं हथेली को बाएं कंधे पर टिकाएं और बायां हाथ भी कमर घूमने की दिशा में ही घूमेगा, यानी पीछे जाएगा। इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में आए, मतलब प्रारंभिक स्थिति में आए। इस प्रकार आसन का एक चक्र पूरा हुआ। चौथा अभ्यास है उत्तान आसन। इस आसन का अभ्यास पैरों और स्पाइन में स्ट्रेच के साथ साथ पेट में एक अच्छा कंप्रेशन भी लाता है, जिससे पेट के अंदर के सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ बाजू में रख लें। सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। हिप्स और टेलबोन को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और दबाव ऊपरी जांघों पर आने लगेगा। अपने हाथों से काफ्स को पीछे की ओर से पकड़ें और आपका सीना पैर के ऊपर छूता रहेगा। सिर को नीचे की तरफ झुकाएं और टांगों के बीच से झांक कर देखते रहें। इसी स्थिति में 15 से 30 सेकंड तक स्थिर बने रहें। सांस को अंदर की ओर खींचें और हाथों को सामने से खींचते हुए सीधा खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए रेस्ट करें। पांचवा अभ्यास है उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन लोअर और अपर बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच देने के साथ साथ आपके माइंड को भी शांत करता है। अपनी चटाई पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। पैरों को दाएं बाएं जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना खोलें। अपनी क्षमता के अनुसार ही रहें। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों को वापस एक साथ लें। छठवां आसन है भुजंग आसन। ये आसन छाती को स्ट्रेच करने में मदद करता है और लंग्स के लिए स्पेस बनाती है। भुजंग आसन करने की विधि। पेट के बल चटाई पर लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा रखें। पैरों के तलवे ऊपर की ओर तथा पैरों के अंगूठे आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को कोनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में फर्श पर टिका कर रखें। अब गहरी सांस लेकर सिर को ऊपर उठाएं, फिर गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, फिर सीने को और फिर पेट को धीरे धीरे ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। सर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए तथा नाभि के नीचे पैरों की उंगलियों तक का भाग जमीन से समान रूप में सटा रहना चाहिए। कंधे कान से दूर होने चाहिए और शरीर तना हुआ रहना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कोहनियों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। पेट के बल सीधा लेट जाएं और दोनों हाथों को माथे के नीचे टिकाएं। ऐसा 15 से 20 सेकंड तक अपने शरीर को आराम दें। ऐसा आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में स्ट्रेच और योगासन करने से आप स्टिमुलेट करते हैं अपने ऑर्गन्स को, ब्रेन को,
मसल्स को और अपने फोकस को। आपके मसल्स को काम करने के लिए तैयार करते हुए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने या बढ़ाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी एक अच्छी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करें और निरोग जीवन का आनंद उठाएं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।